इनबिल मिला होगा, सभी को मिला होगा। हम लोग जो बीएलओ के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, लाइक डोर टू डोर जाके विजिट करना, उनसे भी गुजारिश करता हूँ आप इस काम में हमें मदद कीजिए। आप देख सकते हैं कि जो ये एनबिल में नीचे जो भी इंटरेस्ट है अगर ये से तो आप ये किसका नंबर जाना पड़ेगा। हमारे जिम्मेदार टीम तैयार होना, क्या भी अगर से मामले के अंदर बराबर नहीं कर रहा है, नहीं जब नोटिस शुरू होता है, अगर नोटिस आए तो क्या तो भी परेशानी हो। हाँ, उस वक्त कौन तो भी अगर से नहीं है वोटर से 18 साल गेस्ट खत्म होकर 18 से 19 साल तो से ऐड भी कर सकते हैं, वो एक मैपिंग कर सकते हैं। जब वो आपके घर काम करेगा तो तब भी मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग भी ऐसे मैपिंग एफआईआर से पहले तैयारी, क्या तैयारी तो 2002 में आप जब फॉर्म लागू देते करेक्ट कर ली, लेकिन 2002 में सबके नाम हमें गलत है, परेशानी होने की जरूरत नहीं। हो गया 2000 रुपये हमें वापस नहीं जा सकते, 2002 को जाना नहीं, हर मेंबर के लिए बनाना 6 महीने उसका ये टाइम पीरियड। कैश को 6 साल का सर। इंस्टीट्यूशंस के माशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए हैं, उनकी भी बात सामने आएगी। और मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ जो ट्रेनर साहब माशाल्लाह जिस अंदाज से पेश कर रहे थे, सब हजरात अगर मुतवज्जे होकर सुनेंगे और हर कोई सीख लेंगे तो इससे बड़ा। नईम साहब जो आप हुई उन्होंने जो बोल रही है, जो बातों को हल्के में मत लियो, अगरचे हल्के में लेकर के अगरचे आप लोग हल्के में ले ली है, लेकिन आप लोग आइंदा बहुत पछताना पड़ता है। उनकी जो भी बात है थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए, सुनकर उसके ऊपर अमल कीजिए। हमें नहीं कहता समाज कल से मैं मस्जिद में बिठाकर 2 आदमी को आप लोगों का ये कर सकता था, लेकिन आज हमारे सीएम इब्राहिम के साहब के फर्जन सीएम फैज साहब ने कल फ्रजरटाउन में जलसा किए, जलसा के अंदर वहाँ जाके किए थे। मुझे हमारे फयाज साहब ने फ़ोन किया 8 बजे को, मुझे फ़ोन करेंगे क्या खलील भाई तुम्हें आई नहीं बोल के, मैं फ़ौरन घर में बैठा था, फ़ौरन निकल के मैं उनके फ़ोन के साथ निकल के जलसा बैंक्वेट हॉल को गया। जाने के बाद में वहाँ देखा तो मैं बोला, मैं समझा कि हमारे फयाज साहब को बोला यहाँ तो पूरे एजुकेटेड ही फ्रजरटाउन के अंदर हर आदमी एजुकेटेड है, हमारे एरिया के अंदर गरीब तबका है, क्या है तो क्या नहीं जानता, उनको एसआईआर क्या करेगा भी आज तक किसी को मालूम नहीं है। इस वजह से हमारे एरिया में एक प्रोग्राम करे तो हमारे फैज साहब को बोल करके हमारे एरिया में एक प्रोग्राम करेंगे, वो बोल को हमारे फयाज साहब को बोलने में फयाज साहब जाकर क्या करें, हमारे फैज साहब को बोल करके उन्होंने हमारे नईम साहब को भेजे। मैं फैज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला उनको बहुत दिन की खिदमत करने की एक व्यक्ति उनको हिदायत दिया है कि बहुत दिन के पीछे लगे हैं, जो आवाम की बहुत खिदमत भी कर रहे हैं। परसों कल HBR में भी एक प्रोग्राम करे उन्होंने। अच्छा, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे फैज साहब HKP के वो इसमें एक मदरसा ये शादी महल के अंदर शादियाँ हुई है, 50 को 5 शादियाँ करें। वो शादियाँ हमारे फैज साहब पूरा इंचार्ज फैज साहब लिए हैं, पूरा इंचार्ज फैज साहब लिए थे। उसके अंदर मेरा भी एक हिस्सा कैसा है, हिस्सा है तो
मैं हमारे मस्जिद में खड़ करके एक ऐलान कर करके वो ले लेके जाको हमारे इसमें डाल दिया, क्या ये इंस्टाग्राम में डाला। इंस्टाग्राम में डालने के बाद मुझे इतने फोन आए, मैं मेरे तरफ से 20 शादियां को आदमियों को भेजा, मेरे तरफ से 20 आदमी को भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे वो कोसे की आज भी आ रही फोन, मुझे आज भी वो फोन आ रही। अल्लाह ताला हमें दुआ करेंगे, उनको और कौम की खिदमत करने की तौफीक दे और उनको हिम्मत दे और उनको ताकत दे के अल्लाह ताला कौम की खिदमत करने की। तो बोलको मैं फैज साहब को दो बात करने के वास्ते उनको गुजारिश करता हूँ कि आके दो बात करें, उसके बाद हमारे रहीम साहब पूरा समझाएंगे आपको। जैसा बता रहे हैं कि कई प्रोग्राम इन्होंने कर लिए हैं, वाकईतन उसका असर है जो दिख भी रहा है। बड़े आवाज़ से सैयद सुफियान ने किरात कलामुल्लाह को पेश किया। अब वक्त ज़्यादा न लेते हुए आए हुए मेहमानों की गुलपोशी कराते हुए मैं सीएम फैज़ मोहम्मद साहब की गुलपोशी करने के लिए सैयद खलीलुल्लाह साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने हाथों सीएम फैज़ साहब की गुलपोशी फरमा दें। इधर माशाअल्लाह। अब इसके बाद जो हमारे ट्रेनर हैं सैयद नईमुल्लाह साहब, उनकी गोलपोशी के लिए भी सैयद खलीलुल्लाह साहब को दावत देता हूं कि उनकी भी गोलपोशी फरमाएं। हमारे जो इस वक्त के ट्रेनर हैं सैयद नईमुल्लाह साहब की। इसके बाद मैं हमारे फेडरेशन के सदर रफ़ी दावत देता हूं कि वह आए। तुम्हें ज़रा साइड में आ जाओ बेटा, साइड में आ जाओ, आप डालो जरा साइड में, इधर कैमरा कवर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब इसके बाद मैं सीएम फैज़ मोहम्मद, देखो सबसे पहले हमें समझना बोले तो खाली ये हमें 2002 और 25 का मैपिंग करना SIR नहीं है। SIR का पूरा एक 3.5 महीने का एक शेड्यूल है। इसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं। इसके अंदर देखो पहला स्टेज प्रिपरेशन एंड ये ट्रेनिंग किसे BLOs को, जो बूथ लेवल ऑफिसर से ही उनको 20 तारीख से ट्रेनिंग शुरू हो जाए। उनको ट्रेनिंग देती हैं कैसा घर घर जाना, कैसा फॉर्म फिलअप करना, ये सारे चीज़ें उनको ट्रेनिंग। उसके बाद क्या होता है 30 तारीख से घर घर को आती है हर BLO, वो बूथ का BLO जो रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर बोलती है BLO, उन्हें एक आंगनवाड़ी टीचर या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर रहती है, नहीं तो BBMP के कोई एक काम BBMP में काम करने वाले रहती है। उन्होंने जो है आपके घर के पास जो है उनको ट्रेनिंग देखो भेजती गवर्नमेंट। अभी जो BLOs आ रहे हैं उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग भी नहीं है, उनको सिर्फ मैपिंग की हद तक ज़रा मालूम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी BLOs हैं जिनको ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने आ रहा नहीं, बराबर गलतियां भी कर रहे हैं उन्होंने भी। उसके वास्ते गलतियां कौन तो भी करें। दिलचस्पी के साथ शुरू कर रखे हैं, कई प्रोग्राम भी हुए हैं। क्या दिक्कतें आ रही है लोगों को समझाने में, क्या परेशानी आ रही है, अब तक का क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, पहली बात तो हमारी कोशिश यही है कि सब में अवेयरनेस लाएं कि BLOs के साथ राब्ता बढ़ाइए और मैपिंग का प्रोसेस, क्योंकि अभी मैपिंग चल रहा है, सब एरियाज में मैपिंग हो रहा है, तो इसको क्या करें कि आप कंटिन्यूसली BLOs के साथ कंसल्टेशन में रह के आप देखिए कि किस हिसाब से मैपिंग हो रहा है। लगभग हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि 90-95% BLOs अपना काम सही हिसाब से मैपिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी BLOs हैं उन लोग बहुत ही एक अच्छे अंदाजे से और कमिटेड वे से वो मन लगाकर ये कोशिश करेगी कोई भी इसमें लेफ्ट आउट ना हो। तो मैं हमारे जो कर्नाटक की जो तासीर है, यहाँ के BLOs ये जानते हैं कि हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है और हर एक इंसान यहाँ पे वोटर लिस्ट में आना जरूरी है। उस दिलचस्पी से वो मेहनत कर सबका मैपिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा अब जो सब लोगों से यही अवेयरनेस है कि आप प्लीज कांटेक्ट योर BLOs के साथ आप अपना राब्ता बढ़ा के मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, ताकि 90-95% या 99% अपना वोटर लिस्ट में सब लोग जुड़ जाएंगे।
ताकि एक बार ये जो मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो कम लोग बचेंगे उनका अगर डॉक्यूमेंटेशन हो, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो या जो भी, वो प्रोसेस में इजी हो जाएगा। तो इसलिए अब बस कोशिश ये है कि सारे लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करें कि प्लीज कॉन्टैक्ट योर बीएलओस एंड मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। कैसे कॉन्टेक्ट करें बीएलओ को? कैसे? बहुत सारे देहातों में जानकारी नहीं होती है, तो कैसे कॉन्टेक्ट करें? सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जहां पर भी है बूथ, आपका जो बूथ है जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे बूथ लेवल ऑफिसर्स उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, या जो पॉलिटिकल वर्कर्स है पार्टी के, जो वहां के जो लोकल घूमने वाले हैं, शायद कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम, एसडीपी, आम आदमी पार्टी या जितने भी पार्टी है, उनके जो वर्कर्स हैं उनके साथ आप संपर्क बढ़ाइए, उनके साथ अपना कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बीएलओस के तक ले जाएंगे। और खासकर एक गुजारिश लोगों से कि बीएलओ जो भी है इसमें जुड़े हुए हैं वो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा काम है, जो बीएलओस को भी एक्स्ट्रा काम है। तो वो शायद एक बार आपके कांटेक्ट में नहीं मिलेंगे, 2 बार आपको, लेकिन आपको कोशिश करना है कि उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए और अच्छे से बरताइए। वो भी इंसान है, वो भी काम के सवेरे से शाम तक एक दूसरा टास्क में रहते हैं, या कहीं पे वो वर्कर है, या वो आंगनवाड़ी वर्कर वर्किंग में है, या कोई गवर्नमेंट के आफ्टर में वो काम कर रहे हैं, शाम में ये काम करते हैं। तो ये एक वॉलंटरी काम जैसे ये, भले उनको 1000 रुपए मुआवजा मिलता है लेकिन महीने का, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आप फोर्स ना डालिए, अच्छे इससे उनके साथ बर्ताव कीजिए, कॉर्डियली। वो भी इंसान है और वो भी लगभग 800 से 1200 वार्ड के जो लोगों के साथ वो मिल रहे हैं, उनके जो मुश्किलात को वो भी सॉल्व हल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप और अच्छे से ये पेश आइए और उनके साथ वो काम पूरा सा वो मैपिंग करे। कांग्रेस पार्टी कितना इसे सीरियस ले रही है और क्या किस तरह से काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। बीएलओ बूथ लेवल एजेंट्स, यानी हर एक हल्के के उनके बूथ लेवल एजेंट्स को वो भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफी जगह कंडक्ट किए गए हैं और यही मुहिम चला रहे हैं कि प्लीज गो आउट एंड वोटर्स के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिएगा। और एक चीज समझिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 2-2.5 लाख वोटर्स रहते हैं। कोई एक पार्टी का काम नहीं है कि ये अपने वोटर्स को 100% मैप करने की कोशिश, बस कोशिश ही रहेगी, वो 100% इसमें सक्सेस नहीं रहेंगे। इसलिए ये सब लोगों को अपनी अपनी जरूरत है कि आप वतनी है, आप वोटर है, अगर ये जमहूरियत का एक हक अगर आपको निभाना है तो आपको वोटर लिस्ट में आना ही आना है। ये आपकी भी एक कोशिश रहना है। तो इट शुड बी अ वॉलंटरी प्रोसेस। शुक्रिया। थैंक यू। आज का क्या प्रोग्राम है, क्या क्यों किया गया? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, आज क्या प्रोग्राम यह है कि एक SIR एक ऐसा प्रोग्राम एक ये बनाए हैं, इसलिए हमें जो HKBK कॉलेज फैज साहब से मिल करके और SJ ग्लोबल कॉलेज उबैदुल्ला शरीफ से मिल के और हमें एक SIR का प्रोग्राम बनाना बोल के आज एक प्रोग्राम बना रहे हैं। आदमी लोग इधर के यहाँ के जो हमारे एरिया में बहुत सारे आदमी अनपढ़ हैं और उनको जानकारी नहीं है कि SIR क्या है, ये SIR क्या है, उनको खुद जानकारी नहीं है। इसलिए हमें क्या करें, आज उनको जानकारी दिलाने के वास्ते नईमुल्ला साहब को बुला करके उनको जानकारी दिला रहे हैं और ये पूरा समझा रहे हैं कि उन्होंने किसी तरीके से हमारे आदमियों की एक भी वोट ज़ाया नहीं होना बोल के हम बेहद कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कल से मसाजिद में भी बैठ करके आदमियों को पूरा उनका जो भी है उनका काम करको देने के लिए हमें बहुत नौजवानों को पकड़ करके उनको काम कराने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे ये काम को कामयाब होना बोल के हमारी बहुत कोशिश है। कहाँ से लोग आए हैं आज? यहाँ से हमारे इस सारापाड़े के सराउंडिंग के अंदर 34 मसाजिद का एक फेडरेशन है, वो फेडरेशन के पूरे आदमी आकर हैं और उलमा करामा तो भी आज वो मदरसे का कुछ काम था वो बोल को थोड़े बहुत उलमा कराम उन्होंने चले गए हैं। अब हमारे वॉलंटियर्स इधर बैठे हैं, उनको बुला करके उनके साथ कुछ काम करने के लिए हमारा
इरादा है। मेहमान कौन कौन आए? मेहमान हमारे यहाँ पर सीएम इब्राहिम के फर्जंद फैज अहमद आकोही और हमारे ग्लोबल कॉलेज के उबैदुल्ला शरीफ और अबू बकर मस्जिद से रफ़ी साहब आकोही और हमारे मुफ्ती सलमान हजरत आकोही और जुबैर हजरत और हमारे और भी हजरत, बहुत सारे हजरत सारे आको ही इधर में, उलमा करामा भी आको ही। आपका नाम? मेरा नाम सैयद खलील है। मैं हजरत उस्मान गनी मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ और एक 34 मसाजिद का नायब सदर हूँ, एक फेडरेशन का नायब सदर हूँ। शुक्रिया। आबादी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं अपने स्कूल में, और इन लोगों का रिस्पांस क्या है, कुछ समझ पा रहे हैं लोग एक्सप्लेनेशन? यस, सारे पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं फ्रॉम पास्ट 30 इयर्स, और लोग इस बात को कैसे समझ रहे हैं, ऐसे हमारे लीडर्स रहेंगे जो इतनी आसानी से और इतनी मेहनत और अपना टाइम निकाल के सब चीजों में अपना वक्त लगाते हैं, तो जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग और कोई भी इसको आसानी से समझ ले और आसानी से कर ले। बिकॉज एजुकेशन खुद तक रखना बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन आगे पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। चाहे हम जैसे एडुकेटर्स हो या सर जैसे हर फील्ड में जो प्रेजेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? क्या तफसीलात बताएंगे? ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। जितने भी अपने मौजूद लोग हैं इस चीज से कनेक्टेड, जो हम तक पहुंचे और हम रिक्वेस्ट किए कि हमें एक जगह चाहिए जहां पे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी बात उनको आगे पहुंचा सकते हैं, जिसमें लोग का ही फायदा है, इसमें पब्लिक का ही फायदा है। सैयद खलील साहब और हमारे सीएम फैज साहब, सब इनका जितना भी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में, आई थिंक ऐसा हर आदमी अपने अंदर लेके आएगा तो देश तो कहीं और ही बदल जाएगा। मेरा नाम हसन है। मजहबी एंगल से एसआर को कैसे देखना चाहिए? मुसलमानों को किस तरह से इस चीज को लेने की जरूरत है? मुसलमानों को इस वक्त में अपने सबसे पहले, जहाँ तक हमारी ये है कि मुसलमान मजहबी एतबार से भी और मुल्की एतबार से भी, दोनों एतबार से मजबूत रहने के लिए, अपने मजहब पर अमल पैरा रहने के लिए, बाकी रहने के लिए सबसे पहले खुद को एक मुल्की बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। जब तक अपने आप को खुद मुल्की बनाकर नहीं रखेंगे तो अपने मजहबी अमल पर भी अमल करना उनके लिए मुश्किल रहेगा। ये हमारा कहना है। देशभक्ति बहुत अहमियत है, बेहद ज़रूरत है देशभक्ति। तो आज जो एसआर का प्रोसेस चल रहा है, लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं एसआर क्या है, लेकिन लोग आज भी कंफ्यूजन है कि एसआर में करना क्या है। कुछ समझ में आ रहा है? आपने काफी देर तक एक्सप्लेनेशन सुना है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का प्रोग्राम चला एसआर से मुताल्लिक़, काफ़ी लोग माशाल्लाह जुड़े और काफ़ी लोगों ने समझा। और आज से पहले भी माशाल्लाह तकरीबन ये हल्के के अंदर, तनीसंद्रा के अंदर तकरीबन मसाजिद फेडरेशन वाले तकरीबन 32 मस्जिदें हैं। 32 मस्जिदों के जिम्मेदार अहबाब उलमा इकराम मिलकर माशाल्लाह अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर लिस्ट वगैरह निकाल कर देना, मैपिंग के लिए BLOs के नंबर निकाल कर देना, उन तक रसाई कराना। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काफ़ी मेहनत चल रही है। क्या अपील है आपके लोगों से? लोगों का माशाल्लाह इस वक्त मसाजिद की तरफ मजमा उमड़ रहा है और बिला तफरीक मजहब व मसलक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम चलता है। हमेशा से ये काम चला आया है, अब भी चल रहा है माशाल्लाह। हमारी मस्जिदों के अंदर इस वक्त में हर मजहबी अफराद आ रहे हैं, हर एक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट निकालने का काम हमारे मसाजिद से किया जा रहा है। पूरे रियासत के मस्जिदों में ऐसा होना चाहिए। हाँ, हमारी अपील है कि हर मस्जिद को मरकज बनाया जाए। हर मस्जिद से मुतालिक जितने घर हैं, हम बरादरी हो, दूसरी बरादरी के अहबाब हों, जो भी हो, हर एक के लिए ये काम मसाजिद से होना बेहद ज़रूरी है। मोहम्मद सलमान, अबू बकर मस्जिद से। जरूरत है, क्या अपील है आपकी एसआर के तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह एसआर जो हो रहा है, लोगों को जो है समझाया जा रहा है कि गफलत ना बरतें। इसमें जो है अपने आप को पेश करें, आपकी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की भी, अड़ोस पड़ोस की भी, सबकी हिफाजत करें, इन तक उस बात को पहुंचाएं, इसकी फिक्र कर रहे हैं। कर जो है इनको जो है एसआर कराने की जो है मदद कर रहे हैं। हर मस्जिद के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। मगरिब से ईशान तक हमारी मस्जिद
कि तनिसंद्रा फेडरेशन जो मसाजिद में है उसका हर तरीके से मदद कर रहे हैं, बिला मजहब व तफरीक। हर आदमी आ रहा है, आकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। हमारे नौजवान खुलकर मैदान में आए हैं, मैदान में आकर काम कर रहे हैं। क्या अपील है आपकी रियासत के मुसलमानों को और तमाम लोगों के लिए, क्या अपील है? हमारे कर्नाटक के बिलखुसूस मुसलमानों के लिए और जो है हम बिरादरी के लिए अपील है कि आप भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने हक को जो है, अपने हक को और दूसरों के हुकूक को सामने रखकर इस पर काम करने की कोशिश करें, ताकि हमारा एक एक वोट भी बहुत कीमती है। हम जो है इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे बड़े अपने आबा व अजदाद जो है बहुत सारी जो है कुर्बानियाँ पेश किए हैं। अब जो है बैठने का वक्त नहीं है, अब काम आगे चलकर काम करने का वक्त है। आपका नाम? मोहम्मद जुबैर, मस्जिद इब्राहिम, तनिसंद्रा।